कभी कभी सोचती हूँ हर चीज़ छोड़ दूँ, हर काम में से हाथ निकाल दूँ, किसी काम में हाथ ना डालूँ और बस वेली लेटी रहूँ, अपने मोबाइल को स्क्रॉल करती रहूँ, अपनी ज़िंदगी इसी तरह स्पेंड करती रहूँ। इतना कोई पूरा दिन काम करना पड़ता है। और एक तो दफ़ा मैंने ये किया भी है, मैं कोई काम नहीं करती हूँ, यहाँ तक कि खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ, लेकिन एक दिन में मैं मोबाइल चला चला के इस कदर थक जाती हूँ कि मैं कहती हूँ कि नहीं यार, मैं इस चीज़ के लिए बनी ही नहीं हूँ। मैं सलाम करती हूँ लड़कियों को जो पूरा दिन मोबाइल स्क्रॉल करती हैं और घर का कोई भी काम नहीं करती। पता नहीं कैसे फिर उनको अपनी ज़िंदगी में जो है ना सुकून मिलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर इंसान बेकार ही है जो सिर्फ मोबाइल ही चलाता रहे। घर के काम भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं हेल्पर अफोर्ड कर सकती हूँ, उनकी चार्जेस इतनी कम है कि मैं आराम से अफोर्ड कर सकती हूँ। मुझे कहती है बेबा जी आप मुझे रख लो, मैं आपको बर्तन धो के दे दूँ, कपड़े धो के दे दूँ, लेकिन फिर वही बात है ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता उनका काम। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा सारा घर मासियों के हाथों में चला जाएगा तो फिर मेरा क्या ही फ़ायदा है। मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, मेरा शौहर क्या सोचेगा, और फिर मैं खुद अब मुतमईन नहीं होंगी। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि तबीयत ख़राब हो जाती है तो बाजी से मैंने बर्तन धुलवा लिए, लेकिन फिर वापस उनसे मुतमईन ना हो कि खुद ही धोने पड़ते हैं। तो इससे बेहतर है मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं अपना काम खुद ही कर लूँ। हाँ, कोई ऑटोमेटिक मशीनें मिल जाए, अदरवाइज़ बाजियों से ना करवाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मासियाँ और घर को गंदा ही कर देती बजाय साफ़ करने के। हाँ, झाड़ू पोछा इतनी हद तक सही है, वॉशरूम धोना इतनी हद तक सही है, बाकी जो आपके किचन के स्पेशली काम है ना, उसमें मुझे बिल्कुल भी हेल्पर अच्छी नहीं लगती। वो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं खुद से ही करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, लेकिन ये कि मैं आवाज़ार भी हो जाती हूँ कभी कभी, उसी ही रूटीन को फॉलो करना, उसी ही काम करना। तो फिर मैं साकिब को कहती हूँ कि साकिब मुझे थोड़ी ब्रेक चाहिए। मुझे पता है इस घर में मुझे ब्रेक नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैं चाह कर भी नहीं बैठूंगी। मुझे कहीं ले चलो, कहीं जो है ना वेकेशन पे ले चलो, किसी के घर ले चलो, जहाँ जाके मैं 4-5 दिन सुकून करके आऊँ, और फिर आते के साथ ही इतनी कोई एनर्जी होती है ना कि फिर दोबारा से अपना घर संभाल लेती हूँ। या कभी कभी सोचती हूँ कि इतना डीपली काम क्यों करती हूँ, बस नॉर्मल सा काम कर लूँ, जो काम है वही कर लूँ, बस बनाऊँ और खाऊँ बस, अदरवाइज़ इतनी हर चीज़ डीपली से ना करूँ। और स्पेशली मुझे खौफ तो तब होती है जब रात के खाने की बारी आती है, क्योंकि दिन में तो ये होता है कि 4-5 किस्म की सब्जियाँ डल गई, एक एक करके पकानी है और रिलैक्स से बंदा। लेकिन रात के टाइम मेरे बच्चे और मेरे शौहर को ये होता है कि चिकन ही पकेगी। अब चिकन में बनाए क्या बंदा, बिरयानी, कोरमा, सालन, कढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा बोटियाँ बना लो। अब कभी बोलूँ मैक्रोनी बना लूँ, स्पैगेटी बना लूँ, चाइनीज़ राइस बना लूँ, 36 चीज़ें होती है, लेकिन वो सब चीज़ें इनको फिर लगता है कि ये रिफ्रेशमेंट है मम्मा, ये खाना नहीं है, खाना तो प्रॉपर होता है। अब बोटियाँ, यही बोटियाँ बना बना के मैं थक चुकी हूँ, और अब मुझे दिखा दिखा के भी थक चुकी हूँ। हालांकि मैंने रेसिपी इतनी बार बताई है, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि आप टिक्के कैसे बनाती है, उसकी रेसिपी बता दे। तो उम्मीद है मुझे डिटेल में मेरे को रेसिपी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने चीज़ें देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा। चिकन को सिरके में भिगोया, सोया, चिल्ली, सिरका, नमक, काली मिर्चें, लाल मिर्चें, लहसुन अदरक का पाउडर, टिक्के का मसाला, और इन सब को जो है ना दही के मसाले में मैरिनेट करके रख लिया था। 1-2 घंटे के लिए फ्राई पैन में ऑयल डाला, सारी चिकन की बोटियाँ डाली, ढक दिया। जब ये गल जाएंगी तो इस पर कोयले का धुआं लगा लूँगी और साथ ही इनको जो है ना तल लूँगी। अच्छा, मुझे कमेंट्स आया था आप है ना चिकन में लहसुन अदरक नहीं डालती, तो मैं लहसुन अदरक नहीं डालती, मैं लहसुन अदरक का पाउडर डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने कहा लगे हाथ रायता भी बना लूँ। मैं क्या करती हूँ, अच्छी खासी क्वान्टिटी में जो है ना पुदीना लेके धो के सुखा लेती हूँ, फिर रायते में पुदीना, नमक, काली मिर्चें डाल के ना इतना मज़े का फ्लेवर बच जाता है ये रायते का कि ये हर चीज़ में अच्छा लगता है, बिरयानी में, बोटी में, हर चीज़ में। अब जब साकिब को अरवी खानी होती है ना तो प्रॉपर चटनी भी बनती है, मसाला भी तैयार होता है। लेकिन जब आज उनका मूड नहीं था ना तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं बना रहा। मैंने अपने लिए बॉयल की, लेकिन मुझे इतनी कोई खौफ तो रही थी, और मैं सच बताऊँ तो मुझसे चटनी बनती भी नहीं है। तो बस मैंने इसको सिंपल जो है ना छील लिया था और इसमें मसाले ऐड करके नींबू छिड़क के खा लिया था। दूध जो है ना वो बॉयल हो चुका था। यहाँ जो है ना दही ने इस कदर पानी छोड़ दिया था कि मुझे टेंशन थी कि यार इसने इतना पानी क्यों छोड़ा। फिर मैंने ढक्कन को ना हटाकर और दोबारा से जो है ना इसको तेज़ आंच पे पकाया, क्योंकि चिकन जो है ना वो जल्दी गल चुकी थी और मुझे था कि हलवा ना हो जाए। नींबू डालकर भी अरवी में और मसाला डाल के भी इतना कोई टेस्टी लग रहा था। मैंने कहा ये खा लो ना, हल्की फुल्की एनर्जी आ जाएगी, फिर मैं अपना बकाया खाना बनाऊंगी। अब ये चेक करें, पूरा मसाले का पानी जो है ना ड्राई हो गया था। चिकन इतनी मज़े की लग रही थी। इस पॉइंट पे जो है ना मैंने मेरे पास ये एक्स्ट्रा नेट है ना ख़राब हो चुकी है, ये टूट गई है, तो इस पे जो है ना मैं एक एक बोटी रखकर जो है ना अच्छे से सेक लेती हूँ, और फिर लास्ट में जो है ना कोयले का धुआं लगा देती हूँ। इतनी मज़े की बनती हैं ये बोटी। फिर आप उसको पराठों के साथ खाओ या चपाती के साथ खाओ, कभी कभी मैं चावल भी बना लेती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना है।